आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग के पंचम पाठ का वाचन करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरल राजयोग पंचम पाठ, प्रत्याहार और धारणा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो किसी भी रास्ते से मुझे खोजते हैं वे मेरे ही समीप पहुँचेंगे, वे सभी मेरे पास पहुँचेंगे। मन को समस्त विषयों से खींच लाकर एकत्र करते हुए किसी अभीष्ट विषय में एकाग्र करने की चेष्टा का ही नाम प्रत्याहार है। इसका प्रथम सोपान है मन को स्वच्छंद गति से भटकने देना। उस पर नज़र रखो, देखो कि वह क्या चिंतन करता है। स्वयं केवल साक्षी बनो। मन आत्मा नहीं है, वह केवल सूक्ष्मतर रूप लिए हुए जड़ ही है। हम उसके मालिक हैं और स्नायविक शक्तियों के द्वारा इच्छानुसार इसका उपयोग करना सीख सकते हैं। जिसे हम मन कहते हैं, शरीर उसी का बाह्य रूप है। आत्मस्वरूप हम शरीर और मन दोनों से परे हैं। हम आत्मा हैं, नित्य, अविकारी, साक्षी। शरीर विचार शक्ति का घनीभूत रूप है। श्वास क्रिया जब वाम रंध्र से हो तब विश्राम का समय है, जब दक्षिण रंध्र से हो तब कार्य का, और जब दोनों से हो तब ध्यान का। जब हम शांत हों और दोनों नासिका रंध्रों से समान रूप से श्वास ले रहे हों तब समझना चाहिए कि हम ध्यान की उपयुक्त स्थिति में हैं। पहले ही एकाग्रता के लिए प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं होता। विचारों का निरोध अपने आप होगा। अंगूठे और तर्जनी से नासिका रंध्रों को बंद करने का पर्याप्त अभ्यास कर लेने के पश्चात हम केवल अपनी इच्छा शक्ति द्वारा विचार मात्र से ऐसा करने में समर्थ होंगे। अब प्राणायाम में कुछ परिवर्तन करना होगा। यदि साधक को इष्ट मंत्र प्राप्त हुआ हो तो रेचक और पूरक के समय उसे ओम के बदले उस मंत्र का जप करना चाहिए और कुंभक के समय हुम मंत्र का जप करना चाहिए। हुंकार के प्रत्येक जप के साथ अवरुद्ध श्वास का कुंडलिनी के सिर के ऊपर जोर से आघात करो और कल्पना करो कि ऐसा करने से वह जाग रही है। अपने को ईश्वर से एक समझो। कुछ समय बाद विचार अपने आगमन की सूचना देंगे और वे कैसे प्रारंभ होते हैं इस बात का हमें ज्ञान होगा। जिस प्रकार जागृत अवस्था में हम प्रत्यक्षतः किसी आदमी को आते हुए देखते हैं, उसी प्रकार हम अपने आगामी विचार को पहले ही देख सकेंगे। इस सीढ़ी तक हम सभी पहुंच पाते हैं जब तक कि हम अपने को अपने मन से अलग करना सीख लेते हैं तथा अपने को अलग और अपने विचार को अलग वस्तु के रूप में देखने लगते हैं। विचार तुम्हें पकड़ने ना पाए, सदा उनसे दूर खड़े रहो, वे नष्ट हो जाएंगे। इन पवित्र विचारों का अनुसरण करो, उनके साथ चलो और जब वे विलीन हो जाएंगे तब तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों के दर्शन होंगे। यह स्थिति ज्ञानातीत अति चेतन अवस्था है। जब विचार विलीन हो जाएं तब उसी का अनुसरण करो और तुम भी विलीन हो जाओ। तेजो मंडल अंतः ज्योति के प्रतीक हैं और योगी उनका दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हमें किसी का मुख ऐसे ज्योति से मंडित दिखाई देगा जिसमें हम उसके चरित्र की झलक पा सकेंगे और उसके बारे में एक अचूक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। कभी हमें अपने इष्ट के दिव्य दर्शन हो सकते हैं और इस प्रतीक को आलंबन बनाकर हम सरलता पूर्वक अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र कर सकते हैं। यद्यपि हम सभी इंद्रियों की सहायता से कल्पना कर सकते हैं, तथापि अधिकतर हम आँखों का ही उपयोग करते हैं। कल्पना भी
अर्थ जड़ ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बिना रूप के हम विचार नहीं कर सकते। चूँकि पशु भी विचार करने से प्रतीत होते हैं, किंतु उनके पास शब्द नहीं है, अतः यह संभव है कि विचार और रूप के बीच में कोई अविच्छेद संबंध ना हो। योग में कल्पना को बना रहने दो, पर ध्यान रखो कि वह शुद्ध और पवित्र रहे। कल्पना शक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में हमारी सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टताएं हैं। जो मार्ग तुम्हारे लिए सबसे अधिक स्वाभाविक हो उसी का अनुसरण करो, वही सरलतम मार्ग होगा। हमारा वर्तमान जीवन अनेक पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। बौद्ध लोग कहते हैं, एक से दूसरा दीप जलाया गया। दीप भिन्न भिन्न है, प्रकाश एक ही है। सदा प्रसन्न रहो, वीर बनो, नित्य स्नान करो और धैर्य, पवित्रता और लगन बनाए रखो, तभी तुम यथार्थतः योगी बनोगे। जल्दबाजी कदापि ना करो, और यदि उच्चतर शक्तियाँ प्रकट होती हैं तो याद रखो कि वे तुम्हारे अपने मार्ग से भिन्न पगडंडियाँ हैं। वे तुम्हें लुभाकर अपने मुख्य पथ से भ्रष्ट ना कर पाएं। उन्हें दूर कर दो और अपने एकमात्र लक्ष्य ईश्वर को दृढ़ता से पकड़े रहो। केवल अनंत की चाह करो, जिसे पाकर हमें चिरंतन शांति प्राप्त होगी। पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने पर फिर प्राप्त करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। हम सदा के लिए मुक्त और पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण सत चित आनंद।